अब हम प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की बेनिफिशियरी स्टेटस वाले ऑप्शन के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर हम किसान का बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन करते हैं। मोबाइल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर कैप्चा कोड डालकर गेट डाटा पर आप क्लिक करोगे तो किसान का स्टेटस आपके सामने ओपन हो जाता है। अब हमारे साथ बेनिफिशियरी स्टेटस ओपन हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देख सकते हैं पीएम किसान योजना का स्टेटस, जिसमें पेमेंट मोड आधार है। अकाउंट नंबर ना हो चुका है क्योंकि अब अकाउंट नंबर की ज़रूरत नहीं है, आधार के माध्यम से पैसा आने वाला है। और नीचे समस्या है फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक। लैंड शेडिंग भी यस है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी किस्तें समय पर मिली है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 10th किस्त मिली 31/5/2022, उसके बाद यहाँ पर खाली दिखा रहा है। 2 किस्त और मिलनी थी, एक 17 अक्टूबर वाली और एक अभी जल्द आने वाली है। वो दोनों किस्त भी मिल जानी थी, लेकिन अभी तक यहाँ पर आप देख सकते हैं 31/5/2022 वाली जो किस्त है वही यहाँ पर मिली है। उसके बाद यहाँ पर इनका फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बिन रिजेक्टेड हो चुका है और रीज़न यहाँ पर दे रखा है यूडीआई नेवर इनेबल फॉर डीबीटी। चलिए एक स्टेटस आपको और दिखाता हूँ। यहाँ पर आप दूसरा स्टेटस भी देख सकते हैं, सब कुछ सही है और पेमेंट मोड आधार है, अकाउंट नंबर हट चुका है, फार्मर रिकॉर्ड हैज़ बीन रिजेक्टेड बाय पीएफएमएस बैंक दिखा रहा है। लैंड सीडिंग भी यस है, पैसा भी पहले रेगुलर मिल रहा था, लेकिन जैसे ये पेमेंट मोड आधार हुआ तो यहाँ पर एक समस्या आ चुकी है, रिजेक्टेड हो चुका है पीएफएमएस बैंक। अब रीज़न दिया है यूडीआई डिसेबल फॉर डीबीटी, कॉन्टैक्ट योर बैंक टू लिंक आधार विद अकाउंट। अब यहाँ पर ये समस्या क्यों आती है? ये समस्या आती है जैसे यहाँ पर आपका जो पेमेंट मोड अकाउंट होता है पहले, और अब सरकार आपको पता है कि इस साल से सभी को आधार बेस्ड पेमेंट देने वाली है, तो जैसे ही अकाउंट से आधार होता है ये समस्या आनी शुरू हो जाती है। पहले तो अकाउंट के माध्यम से पैसा मिलता था, किसान ने फॉर्म में जो अकाउंट नंबर दिए थे उसमें पैसे आ जाते थे, लेकिन अब आधार के माध्यम से पैसा भेज जाएगा तो आधार के साथ जो लिंक बैंक अकाउंट है उसकी जाँच है वो ये बैंक करता है, पीएफएमएस बैंक जाँच करता है। अगर थोड़ी सी भी कोई कमी पाई जाती है, नाम पता वगैरह में मैच नहीं करता है, तो ये उसे रिजेक्ट कर देता है और उसका रीज़न किस वजह से रिजेक्ट हुआ है वो यहाँ पर दे देता है। यूडीआई इज़ डिसेबल फॉर डीबीटी और यूडीआई नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, ये कुछ महत्वपूर्ण रीज़न है। बाकी भी यहाँ पर आपको रीज़न दिखाई देंगे, कुछ का खाली भी दिखाई देगा और कुछ का अलग अलग तरह के रीज़न दिखाई देंगे। उन रीज़न को आपको चेक करना है और उससे पहले आपको पीएफएमएस का पूरा स्टेटस भी चेक करना है, क्योंकि अगर इतना सा स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पर आपको पता नहीं लगेगा कि कब रिजेक्ट हुआ था, लास्ट बार कब जांच हुई थी, क्योंकि स्टेटस अपडेट होने में तो 20 दिन 25 दिन महीना भी लग जाता है। अब आपको चेक करना है कि लास्ट बार कब रिजेक्ट हुआ था, अगली बार कब हमारे दस्तावेज फिर से पीएफएमएस जाँच करेगा, उससे पहले पहले आपको सुधार भी करवाना होगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इसका सुधार करवाने के लिए क्या करना है, पीएफएमएस बैंक का अकेले का पूरा स्टेटस चेक करना है। सिर्फ आपको अपने मोबाइल या फिर लैपटॉप में गूगल पर जाकर सर्च करना है। यहाँ पर आप देख लीजिए पीएफएमएस बैंक रिजेक्टेड, यूडीआई डिसेबल या फिर आपका कोई यूडीआई नेवर इनेबल है, जो भी रीज़न है सिर्फ आपको इतना ही लिखना है, पीएम किसान पीएफएमएस बैंक रिजेक्टेड। और आगे यहाँ पर आप देख लीजिए आपको लिखना है माही इन्फो, ये माही इन्फो ज़रूर लिखना है, क्योंकि जो नए स्टेटस का लिंक है वो सिर्फ आपको माही इन्फो की वेबसाइट पर ही प्रोवाइड कराया गया है। वैसे पीएम किसान की वेबसाइट पर भी है, लेकिन वो पुरानी वेबसाइट पर है, वो वेबसाइट बंद हो चुकी है। हमने उस लिंक को हमारी माही इन्फो की वेबसाइट पर है अभी दे रखा है, तो वहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है पीएम किसान पीएफएमएस बैंक रिजेक्टेड, यूडीआई नेवर इनेबल या फिर यूडीआई डिसेबल, जो भी आपकी समस्या है उसके बाद आपको माही इन्फो नाम डालना है और सर्च कर लेना है। और जैसे ही सर्च करोगे तो ऊपर ऊपर आपको वेबसाइट मिलेगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आप देख लीजिए माही इन्फो की वेबसाइट ओपन हो चुकी है। के बाद इस तरह से दिखाई देगा, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐड मिल जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए हमने स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी बताई है, समस्या का सुधार क्या है। और उससे पहले यहाँ पर आपको नीचे की तरफ आना है, सारी जानकारी यहाँ पर आपको मिल जाती है, जिस भी समस्या की वजह से आपका फॉर्म रिजेक्ट है किस तरह से एक्सेप्ट करवाना है। तो अब आपको चेक करना है पीएफएमएस का न्यू बैंक स्टेटस। तो यहाँ पर आप देख लीजिए जैसा कि किसान का जो पीएफएमएस बैंक यूडीआई नेवर इनेबल या फिर यूडीआई डिसेबल की वजह से रिजेक्ट हुआ है, तो उसके चेक कर लीजिए। यहाँ पर आप देख लीजिए दस्तावेज रेडी हुए थे 13/9/2022 को, अब पीएफएमएस के पास भेजे गए थे 29/9/2022 को। अब यहाँ पर देख सकते हैं पीएफएमएस जांच की और किसान के बैंक खाते में आधार लिंक नहीं था, तो ये रिजेक्ट हो गया और रीज़न दिए दिया यूडीआई इज़ डिसेबल फॉर डीबीटी, यानी लिंक तो है लेकिन वो डिसेबल है, उसे अब फिर से आपको एक्टिव करवाना होगा, शुरू करवाना होगा। इसके लिए आपको कॉन्टैक्ट योर नियरेस्ट बैंक, यानी कॉन्टैक्ट योर आपका बैंक अकाउंट में जाना है, ब्रांच में जाना है। अगर आप ब्रांच नहीं जाना चाहते तो इसका ऑनलाइन माध्यम भी है, घर बैठे ही कर सकते हैं। अगर ब्रांच जाते हो तो आपको एक फॉर्म देना होगा, आधार कार्ड का सॉफ्ट कॉपी देना होगा। फॉर्म भी हमने दिया है, यहाँ पर आप डेट देख सकते हैं 30/9/2022 को रिजेक्ट हुआ था। पेमेंट मोड आधार है, हमने पहले ही चेक कर लिया है।
अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, अब नीचे फिर से ऐड आ चुका है। तो उसके बाद आपको देख लीजिए ऑनलाइन माध्यम से भी लिंक कर सकते हैं घर बैठे ही। अगर कोई ऑनलाइन नहीं लिंक करना चाहता है तो ऑफलाइन आपको बैंक ब्रांच जाना होगा। इसके लिए आपको नीचे यहाँ पर आपको देख लीजिए एक फॉर्म दिया है हमने, इस फॉर्म को यहाँ से आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे आपको भरना है। भरने के बाद आधार कार्ड की सॉफ्ट कॉपी अटैच करनी है और ब्रांच में ले जाकर देना है। अब बहुत सारे किसान ये भी बोलने वाले हैं कि ये प्रोसेस तो हमने कर लिया है, अगर आप आधार लिंक कर लेते हो तो उसके बाद ये फिर से एक्सेप्ट कब होगा, ये समस्या ख़त्म कब होगी। तो इसके लिए भी हमने आपको बताया है। यहाँ पर आप देख लीजिए पीएफ बस वापस एक्सेप्ट कब होगा। तो इसके लिए आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो नया वाला स्टेटस है वो चेक करना होगा दोबारा से। इसका लिंक हमने यहाँ पर दे रखा है नीचे। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे नया वाला स्टेटस चेक करोगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि फिर से अब जांच कब होगी, क्योंकि आपके दस्तावेज फिर से तैयार होंगे। जैसे कि पहले तैयार हुए थे 13/9/2022 को, अब दोबारा तैयार होंगे। उस समय यहाँ पर आपको एक नई डेट दिखाई जाएगी, फिर भेजे कब जाएंगी, फिर पीएफ में जाँच कब करेगा, और जांच करेगा तो सही पाया जाता है तो एक्सेप्ट हो जाएगा, वरना फिर से यहाँ पर रीजन दे दिया जाएगा, इस वजह से रिजेक्ट हुआ है और आपको पता चल जाएगा। आपको यहाँ पर पीएफएमएस के नए स्टेटस में ये जानकारी पता लगेगी। अन्यथा आपको पीएफएमएस के बेनिफिशियरी स्टेटस में चेक करोगे तो वहाँ पर सिर्फ आपको रिजेक्टेड एक्सेप्टेड दो ही चीज़ दिखाई जाती है, लेकिन यहाँ पर आपको डेट भी दिखाई जाती है। जैसे आप बैंक में जाकर आधार एनपी से लिंक करवा लेते हो, उसके बाद आपका सारा सिस्टम सही हो जाता है और आपको इंतज़ार करना होगा कि अब अगली बार कब जाँच होगी, कब हमारे दस्तावेज एक्सेप्ट होंगे। एक दूसरा स्टेटस भी मैंने आपको दिखाया था, उसका भी आप एक पीएफएमएस का स्टेटस देख सकते हैं। यहाँ पर इसका 12/8/2022 को इसका दस्तावेज तैयार हुए थे। 18/10/2022 को पीएफएमएस के पास भेजे गए थे। पीएफएमएस ने जैसे जांच की तो रिजेक्ट कर दिया। रीजन दिया यूडी नेवर इनेबल फॉर डीबीटी, और ये रिजेक्ट कब हुआ था? 6/12/2022 को, यानी इसी महीने 6 तारीख को रिजेक्ट हुआ था। अब किसान को क्या करना है, बैंक में अगर आधार एनपी से जाकर लिंक करवाना है। अगर लिंक करवा चुका है अभी पिछले 2-4 दिनों में, तो किसान को वेट करना होगा अगली बार कब जांच होती है, कब ये एक्सेप्ट होगा। घबराने की ज़रूरत नहीं है, जो भी किस्त का पैसा रुकेगा वो आपको बाद में मिल जाएगा जैसे ये एक्सेप्ट होगा। इसी तरह से किसान एक्सेप्ट करवा सकता है। समस्या का समाधान आपको मिल चुका है। आपको सिर्फ यहाँ पर रीजन चेक करना है, बैंक में जाकर आधार एनपी से लिंक करवाना है। चाहे आपका यूडी नेवर इनेबल हो, चाहिए आपका यूडी डिसेबल हो। डिसेबल हो तो उसे बैंक कर्मचारी है जैसे वो फॉर्म दोगे तो वो अपने आप एक्टिव कर देगा। अगर पहले से लिंक नहीं है, नोट लिंक दिखा रहा है, तो आपको लिंक करवाना होगा। लिंक होने के बाद आपका सारा काम हो जाएगा।